बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर शोर सलासुल में सुरूर अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नत सज्जाद वली है। दो हक़ व सदाकत की गवाही सर मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमान जली है। एक बर्क़ बला कौंद गई सारे चमन को, तू खुश की मेरी शाख नशे मन तो हरी है। कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम राह रवे दश्त वफा रोज़ अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। आज पूरे पाकिस्तान में पाराचिनार के गयूर जवानों, पाराचिनार के मजलूमों, पाराचिनार के गैरतमंद अवाम के हक में पूरे पाकिस्तान में बरसर एहतजाज है। आज पूरे पाकिस्तान में उन मजलूमीन के हक में अवाम खड़े हैं जिनको शहीद कर दिए गए, जिनको निहत्ते ज़बह कर दिए गए, जिनको मजलूमियत के साथ मार दिए गए, जिनके अजदाद की वफादारी के सिले में, जिनके लिए पाकिस्तान की राहें मसदूद कर दी गई, जिनके लिए इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए, जिनके लिए अद्वियात बंद कर दी गई, जिनके लिए अरसा हयात तंग कर दी गई। मैं सवाल रखना चाहता हूं उन सिक्योरिटी इदारों को, मैं सवाल रखना चाहता हूं उन इंटेलिजेंस इदारों को, मैं सवाल रखना चाहता हूं उन नाअहल हुक्मरानों को, और मैं सवाल रखना चाहता हूं आप जियो फेंसिंग के जरिए, आप जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, आप अपनी इंटेलिजेंस के जरिए, आप अपने मकरो फरेब के जरिए, आप सियासी कारकुनान को तो घसीट घसीट के मारते हो, उनको ट्रेस भी करते हो, उनको पकड़ते भी हो, उनको गिरफ्तार भी करते हो। मैं सवाल रखना चाहता हूं वो जो बघन में पाराचिनार के 90 से ज्यादा शहीद हुए, उनके कातिल किधर हैं? उनके कातिल किधर हैं? या आपके पास हैं, आपने छुपा के रखा हुआ है, या आप उनके पीछे खड़े हैं, वरना वो आप तक गिरफ्तार हो चुके होते। सबूत पेश करूं, सबूत पेश करना चाहता हूं। सन है पेश हुआ, यह पाकिस्तान की तारीख का दिलखराश तरीन वाकया था, दिलखराश तरीन वाकया था। उसकी जिम्मेदारी जिसने कबूल की, वो दहशतगर्द आज किधर है? वो दहशतगर्द आज तुर्की में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा है। मुझे ये बताएं, क्या इस मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों की प्रोटेक्शन है? अगर नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन 77 सालों में अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है तो कौन? अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है तो कोयटा वाले, सॉफ्ट टारगेट है तो गिलगित बल्तिस्तान वाले, सॉफ्ट टारगेट है तो पाराचिनार वाले। क्यों सॉफ्ट टारगेट है? आज तक इन 77 सालों में इस कबीले के लोगों ने कभी रियासत पर हमला नहीं किया। आज तक इस कबीले के लोगों ने किसी सिक्योरिटी फोर्स पर हमला नहीं किया। इस कबीले के मानने वालों ने कभी मुल्की असासे पर हमला नहीं किया। इस कबीले के मानने वालों ने कभी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां नहीं की। इस कबीले के मानने वालों ने कभी बेगुनाह लोगों पर हमले नहीं किए। हमेशा अमन की बात की, हमेशा उसूल की बात की, हमेशा आइन की बात की, हमेशा वहदत की बात की, हमेशा शिया सुन्नी इत्तेहाद और इत्तिफाक की बात की, हमेशा पाकिस्तानियत की बात की, हमेशा अमन और अमान की बात की। आज इनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन इनके लिए तंग कर दी जा रही है। आज 70 दिनों से आज पाराचिनार की जो सड़क बंद है, वो गोया वो सड़क बंद नहीं है, गोया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बंद है, सिक्योरिटी एजेंसीज बंद है, पाकिस्तान की रियासत बंद है, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत बंद है, पाकिस्तान के वजीर आजम बंद है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला बंद है, कैपी के वजीर आला बंद है।
जो जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, जो जो अपने आप को फेडरेशन कहते हैं, वो बंद है। मेरे पारे चिनार बंद नहीं है। आप बंद हो, आपके इदारे बंद हो, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बंद हो, आपका कानून बंद है, आपके रिट बंद है, आपका पूरा निजाम इस वक्त बंद हो चुका हुआ है। हम अपनी तारीख से आशिना है। हमारे 6 माह के बच्चे तारीख में पहले भी शहीद हुए हैं। हमारी खवातीन पर हमले, मुखद्दरात पर हमले पहले भी हुए हैं। पानी बंद हम पर पहले भी हुए हैं। लश्कर कशियां पहले भी हुई हैं। हमले पहले भी हुए हैं। सरों को तन से जुदा पहले भी किए गए हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, 1400 साल पहले के यजीद को, बुरा भला कहने वालों को मैं ये सवाल करना चाहता हूं। वो 1400 साल पहले के यजीद थे जिन्होंने मजलूमीन के सरों को तन से जुदा किया। वो 1400 साल पहले के हुरमुला थे जिन्होंने 6 माही मासूमीन को शहीद कर दिया। वो 1400 साल पहले का निजाम था। मैं ये कहना चाहता हूं, आज 1400 साल बाद ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। हम इस मुल्क में ये तकाजा नहीं कर रहे थे कि 1400 साल बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज में भी 6 माह बच्चे पे गोली मारे जाए, खवातीन को शहीद कर दी जाए, यहाँ के जवानों के सरों को तन से जुदा कर दिया जाए, इन पर अरसा हयात तंग हो और हम खामोश हो। और आप बताएं, आप किन में शामिल होना चाहते हैं? आप भी क्या उसी जिल्लत, उसी लानत के, अगर आप चाहते हैं, हकदार है, सजावार है जिस लानत के हकदार आज से 1400 साल पहले यजीद था, आज भी आप उसी की पैरोकारी करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं, तो हम ये डिमांड करेंगे, हम ये डिमांड रखेंगे कि हमारे बगल में जो शहीद हुए उन शोहदा के कातिलों को हर सूरत में गिरफ्तार करके करारे वाक़ई सजा दी जाए। उनको जिन्होंने हमारे जवानों के सर को तन से जुदा कर दिया गया और आप तमाशे देखते रहे, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके। आपकी सड़कें महफूज नहीं, आपके इदारे महफूज नहीं, आपकी शाहराहें महफूज नहीं। बताएं, आप सिक्योरिटी किस बात की है? आपकी सिक्योरिटी किस चीज की है? आप किस बात की तनख्वाहें लेते हैं? आपको ज़ौम किस चीज की है? आपको घुमंड किस चीज की है? आपको फख्र किस बात पे है? आप हमें हिफाजत नहीं कर सकते। आईने पाकिस्तान कहता है, जो हमारा मुतालबा भी है वो ये है कि खुदा की कसम, इस कौम को, इस मिल्लत को, इस कबीले को तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिक्योरिटी हम फराहम करेंगे। आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 196 हमें यह बताता है, अगर हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू कोई महफूज नहीं रख सकता तो फिर हमें सेल्फ डिफेंस के तहत, सेल्फ डिफेंस के आर्टिकल के तहत हमें इजाजत दी जाए। हम अपनी भी हिफाजत करेंगे, आपकी भी हिफाजत करेंगे। आप अपनी हिफाजत नहीं कर सके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं, आप नामुराद हो चुके हैं, आप नाअहल हैं। खुदा की कसम, यह कबीला प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान के सरहदों की भी प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान के इदारों को भी प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान के एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। वजह यह कि इस कबीले के मानने वाले वक्त के फिरौन और यजीद अमेरिका के आगे कलमा पढ़ने वाले नहीं है। इस कबीले के मानने वाले असर के फिरौन अमेरिका की दस्तरखान पे हड्डियां चबाने वाले नहीं है। ये कबीला लब्बैक या हुसैन कहकर इज्जत का रास्ता अपनाने वाले हैं। ये कबीला
हमीयत का रास्ता अपनाने वाले हैं। ये कबीला मुजाहिमत का रास्ता अपनाने वाले हैं। इस कबीले ने फलस्तीन की भी हिमायत की, इस कबीले ने गजा की भी हिमायत की, इस कबीले ने यमन की भी हिमायत की, इस कबीले ने पूरी दुनिया में जहां जुल्म हो हिमायत भी करेंगे, हिफाजत भी करेंगे। ये अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाले कबीले नहीं है। हम फख्र के साथ जीना भी हमें आता है, फख्र के साथ इज्जत के साथ मरना भी आता है। हमारे लिए माने नहीं रखता कि हम जिए या मरे, हमारे लिए माने रखता है जिए तो हम इज्जत के साथ जिए, मरे तो हम इज्जत के साथ मरे। आज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फिर ड्रोन अटैक हुआ, मेरे जवान शहीद हुए, हमें दर्द होता है। वो मेरे जवान थे, कैसे हिम्मत हो गई बॉर्डर पार से फिर हमले हो जाए। जब पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों का हमला था तो भी हमारे सीने थे, खा वो सियाचिन का बॉर्डर हो, खा वो करगिल का मारिका हो, खा वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो, उस वक्त भी हमारे सीने, आज भी हमारे सीने। यह नहीं चल सकता हमने गोली या दुश्मनों से खानी है या दहशतगर्दों से खानी है। हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमें अगर आप प्रोटेक्शन नहीं फराहम कर सकते, मेरे पारा चिनार को आप हिफाजत फराहम नहीं कर सकते, तो हमें इजाजत दें गिलगित बल्तिस्तान से कोयटा से पारा चिनार तक हम अपनी सिक्योरिटी हम खुद कर सकेंगे। आप फिर हम पर कोई रोब ना जमाए, आप फिर हम पे दोष ना जमाए, आप फिर हम पे फख्र ना जमाए। हम अपनी सिक्योरिटी करना हम जानते हैं। किसको मरवाओगे? तुम किसको मरवाओगे? किसको मरवाओगे? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आखिरी बात, यहाँ इस प्रोटेस्ट के जरिए हम पारा चिनार समेत तमाम मजलूमीन को ये पैगाम देना चाहते हैं, तमाम मजलूमीन को ये पैगाम देना चाहते हैं। हम वहदत के अमीन है, हमने वहदत के अलम को हमने उठाया है, इत्तेहाद के अलम को हमने उठाया है। हमने फिर कवारियत को पाकिस्तान की सरजमीन पर हमने शिकस्त देनी है, तकफीरियत को हमने शिकस्त देनी है, दहशतगर्दी को हमने शिकस्त देनी है। इस मुल्क में जो लाकानूनियत है उसको ख़त्म हमने करना है, इस अवाम को प्रोटेक्ट हमने करना है। खुदा शाहिद है, तारीख शाहिद है, अगर किसी मकतब की तरफ अगर किसी का एतमाद है, अगर किसी कबीले की तरफ किसी का एतमाद है, वो आपका कबीला है, वो आपका मकतब है, वो आपका नजरिया है। आप ही महरूमीन को निजात दे सकते हैं, आप मजलूमीन को निजात दे सकते हैं, आप मुस्तज़फ़ीन को निजात दे सकते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ मेरे पारा चिनार के गयूर जवानों को, मेरे कोयटा के अवाम को, मैं उन मजलूमीन को जिन्होंने अपने जानों का नजराना दिया, अपनी जानों का नजराना दिया, अपना खून बहाया, लेकिन आगे बढ़ते रहे। दुनिया के मुस्तज़फ़ीन की जंग हमने लड़नी है, हमें दाखिली जंग भी लड़नी है, हमें खारिजी जंग भी लड़नी है, हमें वक्त के फिरौन अमेरिका इसराइल से भी लड़ना है, हमें पाकिस्तान के अंदर घुसपैठिए वो दहशतगर्द टोले, वो तकफीरी जो इस वतन को दीमक की तरह काट रहे हैं, खा रहे हैं, चाट रहे हैं, हमने उनका भी घेराव करना है। और इन मजलूमीन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के मजलूमीन की हिमायत हमने करनी है। जहाँ जहाँ जुल्म हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, उनकी हिमायत इंशाअल्लाह ये मकतब करेगा और यही मकतब करबला सुरखरू होगा। बहुत शुक्रिया।